हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई सजीव जीवित नहीं रह सकता, चाहे वह प्राणी हो चाहे वह वनस्पति हो। तो सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके भोजन के पाचन और स्वांगीकरण के पश्चात जो ऊर्जा निर्मित होती है उस ऊर्जा का उपयोग विविध कार्यों को करने के लिए होता है। ये विविध कार्य क्या होते हैं? आप देखते हो, आप सुबह से कूद के खेलते हो, दौड़ते हो, मस्ती करते हो। जो भी हम लोग का दैनिक कार्य, जो फिजिकल शारीरिक कार्य है, उस शारीरिक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा मिलती कहाँ है? जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसका जो पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, उससे निर्मित ऊर्जा का उपयोग इन सब क्रियाओं के लिए होता है। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के पोषक तत्वों का उपयोग हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण अर्थात जो हम लोग भोजन करते हैं उसका जो पोषक तत्व होता है उसका उपयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए होता है। इसी को पोषण कहते हैं। अब विविध क्रियाएं कौन सी हो सकती हैं? जैसे आप जानते हो, भी बताया ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा के लिए पोषण की आवश्यकता है। शरीर आजकल देख रहे हो आप लोग, कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आपको बार बार यही बताया जा रहा है कि सभी लोग अपने इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएं। तो रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, जो विकास होता है, उसके लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो जो भोजन ग्रहण करते हैं हम लोग उसके उपयोग की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो आप सब समझ गए कि हमारे लिए पोषण बहुत आवश्यक है। और पोषण मिलेगा कहाँ से? हमें भोजन से। जब भोजन मिलेगा तो हमें पोषण की आपूर्ति होगी। अब भोजन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे करते हैं? वनस्पतियां, आप जानते हैं वनस्पतियों को भी भोजन चाहिए, तो वनस्पतियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब वनस्पतियां अपना भोजन कैसे बनाती हैं? तो वनस्पतियां जो होती हैं अपना भोजन जिस पद्धति से, जिस प्रकार बनाती हैं, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी वनस्पतियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी वनस्पतियां जो भोजन बनाती हैं उसकी जो विधि होती है, जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपके घर में आपकी मम्मी भी भोजन बनाती होगी। जैसे मान लो आपकी मम्मी भोजन किचन में बनाती है, तो मान लीजिए आपको चावल या दाल बनाना है, तो आपकी मम्मी को चावल बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? तो बोलोगे उसके लिए पहले एक पॉट यानी एक बर्तन चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए, उष्मा यानी हीट, गैस पे बनाओगे तो ही गैस जलेगी, तो ही उष्मा मिलेगी, गैस चाहिए, तब जाके तुम्हारा खाना बनता है। माँ यानी सबसे पहले जो बर्तन है उसको गैस पे रखेगी, उसमें पानी डालेगी, चावल डालेगी, तो उसको हीट मिलेगी, उष्मा मिलेगी, तो बाद में तुम्हारा चावल तैयार हो जाता है। तो वनस्पतियां कहाँ अपना भोजन कैसे बनाएंगी? तो वनस्पतियों के अंदर, वनस्पतियों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो वनस्पतियों को भोजन बनाने के लिए सबसे पहले उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग को गैस, जब स्टोव को जलाते हैं या गैस जलाते हैं, जो उष्मा मिलती है, उस प्रकार सूर्य से उष्मा मिलती है वनस्पतियों को, तो उनको सूर्य प्रकाश यानी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, उनको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी कहाँ से आता है? यह पानी कहाँ से आता है? जड़ों द्वारा शोषित किया जाता है। और बाद में हवा से वे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेती हैं और उनकी पत्तियों में क्लोरोफिन यानी कि पर्णहरित नामक तत्व पाया जाता है। इन सब के द्वारा, जैसे क्या क्या बताया मैंने, सूर्य प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और पत्तियों में पहले से ही हरित लौह या पर्णहरित पाया जाता है। इन सब के द्वारा वे भोजन बनाती है। अभी बनता कैसे? तो सबसे पहले पत्तियां क्या करेंगी? उनको भोजन बनाना है। जैसे आपकी मम्मी भोजन कहाँ बनाती? किचन रूम में। तो वनस्पतियों का जो किचन रूम क्या है? उनकी पत्ती उनका किचन रूम है। सबसे पहले जो जड़ें होती हैं, जड़ों से जो शोषित किया गया पानी होता है, वह पानी जलवाहिनी के द्वारा पत्तियों तक लाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो जड़ें होती हैं वह जमीन से लवण युक्त पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, और यह अवशोषित किया हुआ पानी जलवाहिनी के द्वारा पत्तियों तक लाया जाता है। तो यानी पानी पहुंच गया कहाँ तक? पत्तियों तक। किसने लेके आया? जलवाहिनी के माध्यम से। और ये पानी कहाँ से आया? जमीन से जड़ों ने अवशोषित किया। तो जमीन से
अवशोषित किया गया जल जलवाहिनी के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब पानी पहुंच गया पत्ती में। अब सूर्य प्रकाश, आपको सूर्य से पत्तियों को प्रकाश मिल जा रहा है और जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हवा से उन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। जड़ों से पानी मिल गया, सूर्य से उनको उष्मा मिल गई और उस पत्ती में पहले से उनके अंदर हरित लवक यानी पर्णहरित पाया जाता है। इन सब के द्वारा वे अपना भोजन यानी कार्बोज बना लेती हैं। यानी क्या क्या जरूरत पड़ी बनाने के लिए, पानी, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और सूर्य की उष्मा और पर्णहरित, इनके द्वारा उन्होंने अपना भोजन तैयार कर लिया। ये तैयार हुआ भोजन को हम लोग आप कार्बोज कह सकते हो या ग्लूकोज कह सकते हो। इनका जो भोजन बन जाता है और इसके भोजन बनने की इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन गैस और जलवाष्प को मुक्त कर देती है। जब ये अपना भोजन बनाती हैं पानी के माध्यम से, सूर्य प्रकाश के माध्यम से, पर्णहरित की सहायता से, जब भोजन कार्बोज बन जाता है तो इस प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन और जलवाष्प भी मुक्त करती है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया हो गई इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पत्तियों द्वारा, जो पत्तियां होती हैं, जड़ों द्वारा शोषित किए गए जल का उपयोग करके सूर्य प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जो रूपांतरण होती है वो कार्बोज में करती है और इस क्रिया में ऑक्सीजन और जलवाष्प मुक्त होती है। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो संक्षेप में क्या लिख सकते हो, हरित वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का रूपांतरण कार्बोज में करती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और जलवाष्प मुक्त होती है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग, हरित वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का रूपांतरण कार्बोज में करती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और जलवाष्प मुक्त होती है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप लोगों को लगता है सब लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। इसी के तहत जो वनस्पतियां होती है अपना भोजन बना लेती हैं। वनस्पतियों को भोजन बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ा, पर्णहरित तो उनकी पत्तियों में पाया जाता है। हवा से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जमीन से पानी मिल गया और सूर्य की उष्मा मिल गई और उन्होंने भोजन अपने आप स्वयं तैयार कर लिया। इसीलिए वनस्पतियों को कहते हैं स्वयं पोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसमें किसी पर निर्भर नहीं होती। जैसे प्राणी है, मनुष्य है, अन्य प्राणी, कोई भी प्राणी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। आप बोलोगे कि आपकी मम्मी तो भोजन स्वयं बनाती है। आपकी मम्मी भोजन स्वयं बनाती है, लेकिन वो जो खाद्य पदार्थ है वो या तो वनस्पतियों से या प्राणियों से प्राप्त होता है। जैसे चावल लिया या दाल लिया या दूध लिया, ये जो पदार्थ है ये हमको वनस्पतियों या प्राणियों से मिलते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है, उनको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। लेकिन मनुष्य को या अन्य प्राणियों को भोजन के लिए वनस्पतियों पर और अन्य प्राणियों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे आप देखते हो जो मांसाहारी प्राणी है, शेर, बाघ, चीता, वे हिरन, खरगोश जैसे प्राणियों पर अटैक करके, आक्रमण करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। शाकाहारी प्राणी जैसे गाय, बकरी, भैंस है, ये क्या करेंगे, वनस्पतियों की पत्तियों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी वनस्पतियां क्या हो गई, स्वयं पोषी हो गई। उनको भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। जो वनस्पतियां होती है अपना भोजन स्वयं बनाती है, उनको भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। इसलिए वनस्पतियों को स्वयं पोषी कहते हैं। और प्राणी जो होते हैं वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं परपोषी। तो आप सब समझ गए होंगे कि वनस्पतियां जो होती है अपना भोजन स्वयं बनाती है और उन वनस्पतियों द्वारा बनाए गए इस भोजन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इस प्रकाश संश्लेषण को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जड़ों द्वारा शोषित किया गया जल पत्तियों तक पहुंचता है। फिर पत्तियां जो होती हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का रूपांतरण कार्बोज में करती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और जलवाष्प मुक्त होता है। यानी पत्तियां जो होती हैं वो पानी को मुक्त करती हैं, छोड़ती हैं।
और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। संक्षेप में आप यही कह सकते हो कि वनस्पतियों के भोजन तैयार करने की पद्धति या क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। धन्यवाद।